Okay, chalo. So, how do organisms reproduce? This chapter we have completed, and now we will discuss the activities, in-text questions and exercise questions. Okay. Concept हमने already discuss कर लिया है, so we will go somewhat fast. Okay. Activity number 1: to observe the asexual reproduction method बडिंग इन यीस्ट. ओके, तो बडिंग देखना है हमें यीस्ट में. याद आया? चलो कोई एक दूसरी मेथड बताओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. निर्भय. इतना टाइम थोड़ी बोलो रियांक. फ्यूजन. फ्यूजन. फिशन. फिशन. फिश. यस. अभी याद आया कुछ और दूसरा? बड़ी. स्पोर फॉर्मेशन. ओके, तो ये सब याद करो. अभी दूसरे चैप्टर में आ गए हम, बायोलॉजी में आ गए केमिस्ट्री से. चलो बडिंग करते हैं इन यीस्ट. बडिंग में क्या होता था, याद है किसी को? क्या होता था? नहीं, वो स्पोर फॉर्मेशन हुआ. दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हो. ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. पोलन ग्रेन्स वाला तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया. याद करो. बडिंग ये तो नाम से ही है. हाइड्रा और ईस्ट में ग्रीन कलर. बडिंग मतलब बड निकलता है और उससे दूसरा आ जाता है. बडिंग बड वहीं पे है. बड निकलता है. बड जैसे फ्लावर का बड नहीं होता, लाइक दैट. ओके, सो टेस्ट ट्यूब, कॉनिकल फ्लास्क, ये सब ले लो. एपरेटस, वाटर, शुगर, ड्राई यीस्ट ग्रेन्यूल्स. चलो प्लास्टिक को छोड़ो, यहाँ ध्यान. टेक 100 ml ऑफ वाटर इन कॉनिकल फ्लास्क, शुगर एंड डिसॉल्व इट. ओके, 20 ml शुगर सॉल्यूशन इन ग्लास टेस्ट ट्यूब. ड्राई यीस्ट ग्रेन्यूल्स डाल दो. शेक द मिक्सचर एंड क्लोज द टेस्ट ट्यूब टाइटली विथ कॉटन प्लग. तो मतलब यीस्ट डाल दिया है, शुगर सॉल्यूशन डाल दिया है और ऊपर से कॉटन का प्लग भी लगा दिया है और अच्छे से शेक कर लिया है. ओके, 2 घंटे के लिए रख दो इन वार्म प्लेस, जहाँ पे गर्मी आती हो. वैसे टेक मत जहाँ पे उसको हीट मिले. टेक 1 or 2 drops of yeast solution on a glass slide with the help of dropper. ड्रॉपर देखा है? हाँ, या उसी को भी, उसको भी ड्रॉपर ही बोलते हैं. सो नाउ पुट अ कवर. लेकिन एक्चुअली मैं वो ड्रॉपर, लैब के ड्रॉपर की बात कर रहा था. बट तुम जो बोल रहे हो उसको भी ड्रॉपर ही बोलते हैं. यस. सो नाउ पुट अ कवर स्लिप ओवर इट एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप. तो कवर स्लिप लगा दो. कवर स्लिप से क्या होगा, अंदर कुछ जाएगा नहीं. ओके, अदरवाइज तुम देखने जा रहे थे कि मैं ईस्ट देख रहा हूँ ये वो, और अंदर धूल मिट्टी चल गई. बोले बहुत काला है, काला ईस्ट है, वो धूल मिट्टी चल गई इसलिए. सो कवर कर दिया है हमने, सो दैट कुछ भी गंदा अंदर जाए ना. ओके, जो प्योर है वो प्योर ही रहे. ओके, तो ऑब्जर्वेशंस. व्हाट इज सीन अंडर द माइक्रोस्कोप? यीस्ट सेल्स आर सीन अंडर द माइक्रोस्कोप. ऐसा कैसा क्वेश्चन है? ओके, चलो एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ बर्ड. बर्ड इट इज एन आउटग्रोथ ऑन यीस्ट सेल सरफेस ड्यू टू द सेल डिवीजन. आउटग्रोथ है. ओके, बाहर हुआ. जैसे कि हमारा ग्रोथ हो तो कैसे हमारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, मतलब हमारे बर्थ से पहले हमारी मदर के वूम्ब में कैसे हमारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं. ओके, तो वैसे ही ये आउटग्रोथ हुआ है, मतलब बर्ड निकला हुआ है. ये सेल डिवीजन की वजह से. इसी को क्या बोलते हैं हम? बर्डिंग. कैन यीस्ट लिव इन दी डॉर्मेंट कंडीशन? तो ये ऐसी टाइप की डॉर्मेंट कंडीशन में क्या यीस्ट रह सकती है? हाँ, रह सकती है. डॉर्मेंट इन द सेंस द गिवन पर्टिकुलर कंडीशन जहाँ पे हीट ज़्यादा है, शुगर सॉल्यूशन भी है साथ साथ में. ओके, सो जनरली जहाँ पर बहुत कम, बहुत सारी चीज़ें हो, मतलब जो एनवायरनमेंट में बहुत सारे ह्यूमन बींग्स को ऑक्यूपाई करना. बहुत सारे ह्यूमन बींग्स इन जैसे ऑर्गेनिज्म हम बोलेंगे, वेदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ह्यूमन बींग्स. ओके, जैसे कि तुम होटल में जाओ और तुमने एक रूम बुक कर लिया. किसके लिए? तुम्हारे खुद के लिए, या फिर सपोज कोई कपल गया तो उन्होंने वो दोनों के लिए ले लिया, या फिर हम फैमिली पूरी गए तो 4 लोग 5 लोगों के लिए पूरा एक रूम बुक कर लिया. सो हम पूरा रूम बुक करेंगे. ओके, फिर एक होता है अगर तुम हॉस्टल में गए तो वहाँ होता है डॉर्मेट्री.
या कहीं पे तुम सपोज जाओ, पेइंग गेस्ट तो नहीं बट डॉर्मेट्री इन द सेंस, या जैसे कि यहाँ पे हमारा अक्षरधाम है, स्वामीनारायण टेम्पल है, अब तुम हमारे ही स्वामीनारायण टेम्पल जाओ और बोलो कि मुझे डॉर्मेट्री में रहना है, सो वहाँ पे क्या होगा, ये एक रूम है, ये एक रूम में सपोज 10 से 15 लोग रह रहे हैं, कितने 10 से 15 लोग, ओके रह रहे हैं, मतलब यहाँ पे किचन विचन कुछ नहीं, सो रहे हैं, रहना मतलब क्या, सो रहे हैं। हॉस्टल में डॉर्मेट्री होता है मतलब क्या कि सपोज जैसे कि ट्रेन के कंपार्टमेंट्स, यस करेक्ट एग्जांपल, ट्रेन के कंपार्टमेंट होते हैं ऐसे, पहले तो सब बैठे हुए थे, रात हो गई तो मतलब ये वहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, कैसे रिजर्व कैटेगरी की बात कर रहे हैं, कैसे बैठ जाते हैं, ओके तो वैसे ही मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक जगह पे, सो डॉर्मेंट कंडीशन, लेकिन वहां पर भी वो लिव कर सकते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या ईस्ट ऐसी कंडीशन में, कई लोग नहीं सेटिस्फाई नहीं होता, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, भाई हमें ये कॉमन रूम या हॉल वॉल नहीं चलेगा, हमें तो प्राइवेट रूम चाहिए, थोड़ा प्राइवेसी चाहिए, लाइक दैट, ओके। सो क्या ईस्ट ऐसी डॉर्मेंट जहाँ पे बहुत सारे ये शुगर सॉल्यूशन आ गया ना, कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर भी होंगे, ओके ऑक्सीजन है, शुगर सॉल्यूशन है, कॉटन का प्लग है, उसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, हीट दे रहे हो तुम, मेनली गर्म वार्म कंडीशन में रख रहे हो, सो वैसी डॉर्मेंट कंडीशन में क्या ये जिंदा रह पाएगा, तो हम बोल रहे हैं यस, डन, ओके सो दैट इज द केस। चलो दूसरी एक्टिविटी, ग्रोथ ऑफ फंगस राइजोपस ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। याद रख लेना कि फंगाई होता है या फंगाई का नाम है राइजोपस, ओके फंगाई का नाम है, तुम सिर्फ फंगाई लिख दोगे तो भी चलेगा, लेकिन नाम लिखोगे तो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन बनेगा। सो फंगाई का नाम है राइजोपस। कहाँ होती है ये, ब्रेड मोल्ड पे, ब्रेड पे होती है, ओके ब्रेड मतलब फिर हम बोले सर हम तो ब्रेड खाते नहीं, तो रोटी पे होगी ओके मतलब होगी, वीट पे इन द सेंस, वीट है, मैदा है, ओके तो वहां पे जनरली हो जाती है। चलो मटेरियल, वेट स्लाइस ऑफ ब्रेड, ओके तो वेट स्लाइस ऑफ ब्रेड इन वाटर, पानी में डाल दो उसको, ओके नाउ पुट द वेट पीस ऑफ ब्रेड इन द पेट्री डिश। पेट्री डिश वो जो वॉच ग्लास होता है ना, वॉच ग्लास छोटा सा, वैसी ही छोटी सी पेट्री डिश होती है, हमारी जो डिश है, हमारा जो बाउल है वैसा ही, लेकिन छोटा सा, लैब पॉइंट ऑफ व्यू से। सो पेट्री डिश में रखो उसको, कीप द पेट्री डिश इन डार्क, ओके तो डार्क में रख दो पेट्री डिश को, मतलब जहां डार्क में मतलब क्या, सनलाइट आ रहा नहीं है। देन मॉइस्ट, मॉइस्ट मतलब मॉइस्ट एयर है, ऐसा नहीं एसी तुमने शुरू कर दिया, एसी शुरू किया तो क्या पूरा मॉइस्चर कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। सो डार्क रखना है, मॉइस्ट रखना है, कूल एनवायरनमेंट फॉर अ वीक, ठंडा होना चाहिए, हीट होनी ही नहीं चाहिए, हीट होनी ही नहीं, हीट ठंडा होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, देखो डार्क ना होता तो वैसे ही गर्मी आ जाती, हीट आ जाती, तो ठंडा होना चाहिए, डार्क होना चाहिए और मॉइस्चर भी होना चाहिए, एक वीक के लिए रखो। नाउ ऑब्जर्व द ब्रेड स्लाइस, अरे ठंडा होना चाहिए मतलब गर्म नहीं होना चाहिए, उसका मीनिंग, कहने का मीनिंग ये है, ठंडा होना चाहिए मतलब गर्म नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे हमारा नॉर्मल 27-30 डिग्री सेल्सियस है तो वो ठंडा ही है, ठंडा मतलब वो वाला फ्रीजर वाला ठंडा नहीं, समझ में आया। जैसे कि हम देखते हैं, तुम खाना रोटी है अपने किचन में ही रहने दो, 3-4 दिन के लिए रहने दो, उसको खोलना भी मत, कुछ भी मत करो, फंगाई आ जाएगी, इजीली आ जाएगी, ओके समझ में आ रहा है। सो वहाँ तो हम कुछ ठंडा रखने गए नहीं, डार्क रूम में रखने भी नहीं गए, तो भी डेवलप हो जाती है, डेवलप हो जाए, ओके अगेन डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर। ब्रेड है इट विल टेक अ वीक, ओके रोटी से अगेन इट विल टेक से 4-5 डेज। अगर जैसे कि तुमने कुछ स्वीट आइटम जिसके अंदर ग्लूकोज सुक्रोज भी बहुत ज़्यादा है, वीट तो मतलब वो तो है ही, कार्बोहाइड्रेट्स तो है ही, वीट इन द सेंस कार्बोहाइड्रेट्स उसमें ज़्यादा होते हैं, सो कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ ग्लूकोज सुक्रोज वो भी ज़्यादा है, शुगर कंटेंट भी ज़्यादा है, उसमें तो एक ही दिन में लग जाएगा, फंगाई एक दिन में लग जाए। जैसे कि भाई गणेशोत्सव में, नवरात्रि में तुम प्रसाद लेके आ गए और प्रसाद घर पे लेके आए और खाने का भूल गए और डाइनिंग पे पड़ा रहा 2 दिन तक, फंगाई लग जाएगी उसमें, डन, ओके सो वीक रखो। नाउ ऑब्जर्व द ब्रेड स्लाइस विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो तो ये हमारा आ गया है स्पोर फॉर्मेशन, ये स्पोरेंजियम जो है उसके अंदर ये स्पोर बनेंगे और वो स्पोरेंजियम फट जाएगा, सो अगेन उसका रिप्रोडक्शन हो गया, ओके ये सब स्टोलन, माइसेलियम, हाइफे, ये सब नेम तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। स्पोर फॉर्मेशन होता है इन राइजोपस,
What is seen on the slice of bread? Network of white cotton fiber like structure is seen on the slice of bread. ये white cotton fiber like structure है, वही फंगाई है. ओके, सो व्हाइट कलर की होती है, कॉटन जैसी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर. देखा ही होगा ना सबने फंगाई. तो नहीं, तो अलगी नहीं, फंगाई जो खाने पे लगती है. किसके जैसी? मे भी, मैंने तो व्हाइट ही देखी है. मैंने भी ग्रीन थी. अच्छा हाँ, मैंने तो व्हाइट देखी है. बोलो. फंगे खा जाए तो वैसे जनरली कुछ होगा नहीं. ज़्यादा खा लिया तो फूड पॉइजनिंग हो सकता है, डेथ तो नहीं होगी, बट यस से मे बी वॉमिटिंग और कुछ भी हो सकता है. थोड़ा बहुत 1-2 दिन के लिए हम से सही कंडीशन में ना रहे. ओके, खा जाते हैं. मैं तो जानबूझ के, अभी प्रसाद था तो गलती से रह गया, छूट गया, जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो मैंने ही किया, तो फिर खाया क्योंकि प्रसाद भी तो है. ओके, तो खाया. फंगे वाला खा गया, क्या करें, गलती थी. पता था. उसका टेस्ट और उसकी स्मेल चेंज हो जाती है. ओके, उसका टेस्ट और उसकी स्मेल चेंज हो जाती है. मतलब जो टेस्ट होगा वो नहीं लगेगा ऑब्वियसली. ओके, तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम फंगाई खा रहे हो, बट जो खा रहे हो उसका टेस्ट नहीं आएगा और समवॉट ऑड स्मेल आएगी उसमें से. किसके नहीं, कॉटन जैसे. कॉटन की कौन सी स्मेल? कॉटन की मतलब कैसी स्मेल? चलो, सो फ्रॉम वेयर डिड द फंगाई अराइव ऑन द ब्रेड? कहाँ से आ गई? बनी, वहां पर बनी. द फंगल स्पोर्स अराइव्ड ऑन द ब्रेड फ्रॉम द एयर. तो एयर में से स्पोर जो होती है, ओके, वो कहाँ से आई? एयर में से आई. Which fungi grow on the bread? Rhizopus. नाम याद रखना, ये एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा. ब्रेड पे कौन सी फंगाई लगती है? Rhizopus. Why do spores of fungi germinate on the bread? So germinate करती है because moist environment मिल गया उसको, nutrients are available. देखो जैसे क्यों, ये अभी हमको जो एग्जांपल बोला था कि डार्क में रखो, वेट में रखो और हीट ना मिलनी चाहिए. ओके, क्यों? क्योंकि जैसे ही मिलेगी ना उसको, एक ऐसा समझो कि किसी को तुम मतलब बांध के रख रहे हो, तो अगर हीट मिल गई, सनलाइट मिल गया, मॉइस्चर भी अच्छा खासा है ही, तो होगा क्या कि उसको सारी ज़रूरी चीज़ें मिल गई, तो वो 1 वीक नहीं लेगा, तुरंत ही फंगाई लग जाएगी. मतलब तुरंत इन द सेंस कम टाइम में लग जाएगी. लेकिन ऐसा समझो कि हमने बहुत टाइम तक कंट्रोल करने का टाइम मतलब ट्राई किया कि भाई इसको डार्क में नहीं ले जाना है, इसको यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, और अचानक से तुम लाइट में ले आए, हीट दे दिया, ये वो, तो क्या हो जाएगा? वो सब कुछ वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा. ओके, इट्स लाइक हम पहले कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए कंट्रोल कर रहे हैं कि बाद में वेरी फास्ट वो उसका प्रोडक्शन हो जाए, इसीलिए कंट्रोल कर रहे हैं. समझ में आया? ओके, सो वही चीज़ बताई गई है. देन रिप्रोडक्शन रह गया क्या? व्हाई डू, हाँ. Then reproduction through spore formation is which type of reproduction method? Obviously, asexual. Growth of yeast and mold. Yeast is a type of fungus that grows as a single cell. Mold is a type of fungus that grows on a multicellular filamentous structure called hyphae. मतलब वायर जैसा, ये hyphae, ये लिखा हुआ है ना. ओके, हाइफे, वायर लाइक स्ट्रक्चर. ओके, फिलामेंट हमने कल भी डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिकल फिलामेंट के बारे में. सो पतला सा, मतलब तो ये पतला सा जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज मतलब मल्टी सेल्यूलर है. तो मल्टी सेल्यूलर में मोल्ड और वहां पर सिंगल सेल्यूलर में यीस्ट. These tubular branches from a single organism have multiple genetically identical nuclei. ओके, सो ये जो ट्यूबुलर ब्रांचेस है, हाइफे जिसे हम बोल रहे हैं, सो वो जो ट्यूबुलर ब्रांचेस है वो सिंगल ऑर्गेनिजम्स हैव मल्टीपल जेनेटिकली, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म से बहुत सारी सेम जेनेटिकली आइडल, मतलब उनके डीएनए क्या है? सेम है, वैसी न्यूक्लियस में से आई है. द रिप्रोडक्शन इन यीस्ट ऑकर्स बाय द बडिंग. तो यीस्ट में किससे होता है? बडिंग से होता है. मोल्ड रिप्रोड्यूसेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल और से असेक्सुअल स्पोर्स. तो सेक्सुअल और असेक्सुअल स्पोर्स से मोल्ड में होता है, दोनों, मतलब सेक्सुअल भी होता है और असेक्सुअल भी होता है. जैसे वो फ्लावर्स में सेक्सुअल हमने देखा था, तो वैसा ही यहाँ पर मोल्ड में भी होगा
और असेक्सुअल मोल्ड में तो हम बोल ही रहे हैं स्पोर फॉर्मेशन वैसे भी। डन, ओके। मतलब तुम ये क्वेश्चन खत्म होने का टाइम ही राह देख रहे हो, वेटिंग। ठीक है, कल रखते हैं क्वेश्चन। ओके, तो ये कौन सी एक्टिविटी की हमने? सेकंड। 11 का है इसके बाद। नहीं, अभी तो मैं सोच रहा हूँ करूँ या ना। क्यों, क्या करना है? बोलो, क्या मतलब? बोलो बोलो, बस रखे।